हमारी आज की कहानी का मेन कैरेक्टर है किजीरो, जिसे एक बीमारी होती है कि वो जब भी किसी लड़के के कांटेक्ट में आता है तो उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। एक दिन वो अपने स्कूल के रास्ते पे होता है, तभी हम देखते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी एंड उसके साथ एक बॉडीगार्ड उसके कार से निकले हैं। एंड तभी किजीरो भी उसी वॉशरूम में पहुंच जाता है जिस वॉशरूम में वो प्रिंसिपल की बेटी की बॉडीगार्ड है। एंड गलती से वो उसका दरवाजा ओपन कर देता है एंड वो देखता है कि ये जिसे लड़का समझ रहा था वो तो एक लड़की है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किजरो को सोता हुआ दिखाया जाता है एंड तभी वहाँ पे उसकी बहन एंटर करती है एंड वो किजरो पे एक रेसलिंग मूव ट्राई करके उसे उठाने की कोशिश करती है। ये चीज़ किजरो के लिए काफ़ी दर्दनाक था, बट अब ये उसके लिए रोज का हो गया था। हर दिन उसकी बहन उसको इसी तरह से जगाती। किजरो के बहन को ये आदत उसकी माँ से लगी थी, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो भी एक रेसलर थी एंड वो अभी फिलहाल दुनिया भर में घूम रही है रेसलर्स को हराने के लिए एंड उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफीज जीत रखी है। एंड किजरो के जो डैड है वो पिछले साल मर चुके थे। अपनी बहन से मार खाने के बाद किजीरो स्कूल के लिए निकल जाता है एंड फिर हम देखते हैं कि उसके बगल से एक कार जा रही होती है एंड उस कार में से एक काफ़ी खूबसूरत लड़की एंड उसका बॉडीगार्ड निकल रहा होता है। उसके बॉडीगार्ड का नाम होता है कनो एंड उसके जो ओनर है यानी जो कार में खूबसूरत लड़की थी उसका नाम था सुजुकी। एंड ये जो सुजुकी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे पूरे स्कूल में एंड जो कनो है लड़कियों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। बॉडीगार्ड कनो हमेशा स्कूल में चर्चे में रहा करता था कॉज वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था एंड लड़कियां उस पर मरा करती थी। जो सुजुकी थी वो हमारे प्रिंसिपल की डॉटर थी, इस वजह से उसको एक बॉडीगार्ड रखने के लिए अलाउंस थी। इस वजह से वो अपने साथ बॉडीगार्ड को लेके आया करती थी। तभी हम देखते हैं कि जीरो अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है एंड तभी देखते हैं कि लड़की की जीरो से बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट ये जैसे ही हमारा किजरो देखता है वो उस लड़की से दूर भागने लगता है, क्योंकि इसको एक बीमारी है कि जब भी किसी लड़की के कांटेक्ट में आता है तो इसके नाक से खून निकलने लगता है एंड वो लड़की को देख के इसके नाक से खून निकल जाता है। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किजरो एक बाथरूम के अंदर है एंड वो अपने खून को साफ कर रहा होता है। तभी वो अपना नाक साफ करने के बाद टॉयलेट के अंदर एंटर करता है एंड जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वही बॉडीगार्ड वहाँ अपने कपड़े बदल रहा है एंड वो देखता है कि उस बॉडीगार्ड ने लेडीज़ अंडरवेयर पहन रखे। फिर वो देख के ज़्यादा कुछ नहीं रिएक्ट करता है एंड उधर से बाहर निकलता है। एंड फिर बाहर निकलने के बाद वो सोचता है हो सकता है कि एक बॉडीगार्ड को लड़की के अंडरवेयर पहनने का शौक हो। तभी पीछे से हमारा कनो आवाज़ देता है एंड कहता है तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत। एंड ये कह के वो उसके तरफ बढ़ती है एंड तभी वो कहती है कि तुम्हें भरपाई करनी होगी, तुमने मुझे इस हालत में कैसे देखा। ये बोल के वो उस पर फाइट के लिए रेडी हो जाती है, उससे फाइट के लिए रेडी हो जाती है। एंड हमारा किजरो भी कहता है ओके ठीक है मैं भी तैयार हूँ। एंड वो कहते ही जैसे ही फाइट स्टार्ट होने वाली थी हमारा किजरो वहाँ से भाग जाता है एंड उसको देख के हमारी जो कनो है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये फाइट करने वाला थोड़ा अचानक से भाग क्यों रहा है। एंड भागते भागते हमारा किसी एक रूम में आके छुप जाता है, बट सडनली वहाँ पे कनो भी आ जाती है एंड कनो आने के बाद वो सीधा दरवाज़ा तोड़ के एंटर कर जाती है। सेकेंड राउंड फाइट का स्टार्ट होने वाला था और इस टाइम पे किजरो भी तैयार था उससे लड़ने के लिए, बट किजरो देखता है कि उस पर एक कांच की बर्नी गिर रही है तो वो उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है एंड उसके किसी गलत जगह पे हाथ रख देता है। एंड वो देखता है कि ये जो बॉडीगार्ड है वो लड़की है, मीन्स गाइस जो कनो है वो एक्चुअल में एक लड़की है। एंड ये रियलाइज़ करने के बाद जैसे ही पता चलता है उसको कि ये लड़की है उसके नाक से फिर से खून निकलने लगता है एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एंड वो जैसे ही भाग रहा होता है हमारी कनो उठती है एंड उस पर एक गैस सिलेंडर मार देती है जिसके कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। एंड जैसे ही वो अपने होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है एंड वो देखता है कि उसके हाथ और पैर चेन से बंधे हुए हैं। तभी हमें सुजुकी को दिखाया जाता है एंड हमें पता चलता है कि सुजुकी ही वो लड़की है जिसने किजरो का ये हाल किया है। एंड तभी सुजुकी किजरो से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ तब तक बांध के रखूँगी जब तक तुम मर नहीं जाते। तो इस पे किजरो थोड़ा हैरान होता है एंड तभी सुजुकी उसको वो कहती है कि तुमने कनो का राज जान लिया है, अब तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम कनो का राज नहीं बताओगे। एंड वो तभी बताती है कि कनो एक लड़की है एंड जो कनो के खानदान है वो शुरुआत से ही हमारे बॉडीगार्ड बनते आ रहे हैं, बट कनो एक लड़की थी इस वजह से वो बॉडीगार्ड बनने के लिए सूटेबल नहीं थी। इस कारणवश कनो बॉडीगार्ड नहीं बन सकती थी, बट कनो ने जिद की कि वो मेरे साथ ही रहेगी। इस वजह से ना रियल आइडेंटिटी छुपाती है एंड वो मेल बन के घूमती है जिससे सबको ऐसा लगता है कि वो मेरा बॉडीगार्ड है, एक्चुअल में वो एक गर्ल है। एंड वो इसके बाद कहती है कि तुम्हें उसकी आइडेंटिटी सबसे छुपानी होगी कि वो लड़की है। एंड ये कहने के बाद वो वहाँ से कर्टन हटाती है एंड वो कर्टन हटाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कनो है। कनो को भी सुजुकी ने चेन से बांध रखा होता है एंड वो सुजुकी कहती है कनो से कि देखो अगर मैंने इसे खोल दिया तो ये पक्का है कि ये तुम्हारी जान ले लेगी।
फिर हमारा किंजरो कहता है कि ठीक है, मैं इसकी आइडेंटिटी छुपा के रखूंगा। बट फिर कनो और किंजरो में झगड़ा होने लगता है, बट फिर भी किंजरो एग्री कर जाता है सुजुकी की बात पे कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और हम देखते हैं कि किंजरो बेड पे पड़ा हुआ है एंड उसकी बहन कॉलेज जाने के लिए जल्दबाजी कर रही होती है एंड उसकी बहन कॉलेज के लिए निकल जाती है एंड किंजरो बाथरूम की तरफ जाता है एंड जैसे दरवाज़ा खोलता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कनो थी एंड कनो ने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। जैसे कनो को पता चलता है कि किंजरो उसकी तरफ देख रहा है तो वो किंजरो को एक मुक्का मार देती है। ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि कनो और किंजरो एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। स्कूल में पहुंचते ही हम देखते हैं कि किंजरो सोच रहा होता है कल के ही बारे में कि कल मेरे साथ क्या क्या हादसा हुआ। वो जिसे पूरी स्कूल एक लड़का समझ रही है वो एक लड़की है एंड ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता। वो ऐसी ही बातें सोच रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उससे पूछता है, किंजरो क्या तुम और कनो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो? क्योंकि पूरी स्कूल में ये चर्चा चल रही है कि कनो और तुम काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हो। ये सवाल से किंजरो भी थोड़ा हैरान था कि उसका दोस्त ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम उस दिन कनो के साथ आ रहे थे, तुम्हें पूरी स्कूल ने देख लिया, इस वजह से स्कूल में चर्चे चल रहे हैं कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो। सो केंजिरो खुद को क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि हम लोग बस रास्ते में मिले थे, इस वजह से हम लोग एक साथ आ गए। फिर उसके बाद उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा अब सावधान रहना होगा क्योंकि जो कनो की फैन ग्रुप है वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उसके इतने पास जा रहे हो, तो वो तुम पे कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। ये सब सुनने के बाद किंजरो ये बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता एंड जैसे ही वो बाहर निकलता है एक लड़की उसको पीछे से हमला करती है, पर लकीली तभी एक लड़की आके हमारे किंजरो को बचा लेती है। तभी हमें पता चलता है कि कनो की जो फैन ग्रुप है उससे बचाने के लिए एक और ग्रुप बन चुकी है। कनो के फैन ग्रुप के सारे एक्शंस रोकने के लिए उन्होंने अपना खुद का फैन ग्रुप बनाया है। बेसिकली जो भी कनो के फैन ग्रुप के जो विक्टिम्स है उनको बचाने के लिए उन्होंने अपना फैन ग्रुप बनाया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंजरो सुजुकी के पास जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुजुकी ने किंजरो को एक कार्ड दिया होता है जिसमें एक सॉरी लिखा होता है एंड सुजुकी किंजरो से कहती है कि अब तुम्हें कनो से कुछ काम कराने होंगे। तो हमारा किंजरो थोड़ा सोचता है कि ये किस काम के बारे में कह रही है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो उससे बुरे बुरे काम करवाने के लिए कह रही है जो कि लड़के सोचते हैं कि ये लड़की मेरे लिए करे। ये कहते हुए सुजुकी उसको आइडिया देती है कि तुम्हें स्कूल के बाद कनो के साथ डेट पे जाना चाहिए जिससे तुम्हारी जो नोज ब्लीडिंग आदत है वो कम हो जाए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए। और ये सुनने के बाद किंजरो ऐसा ही करता है और स्कूल के बाद वो कनो के साथ डेट पे चला जाता है। इसी के साथ वो लोग डेट पे होते हैं, बट सुजुकी की उन दोनों पे नज़र थी, वो एक बिल्डिंग से दोनों को ही देख रही थी। एंड तभी सुजुकी कनो को कॉल करती है एंड उसे याद दिलाते हैं कि हमारा क्या मकसद है एंड वो उससे कहती हैं कि तुम्हें कनो की नोज ब्लीडिंग को रोकने में मदद करनी है उसकी। तो इस वजह से वो एक अपनी स्कूल ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है एंड उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही हम देखते हैं कि वो लोग गेमिंग आर्केड की तरफ पहुंच चुके होते हैं एंड केंजिरो नोटिस करता है कि जो कनो है वो थोड़ा उदास लग रही है क्योंकि उसे एक टेडी जीत चाहिए। तो इस वजह से हमारा जो केंजिरो है वो गेम खेल के टेडी जीतने का डिसाइड करता है और किंजरो ऐसा ही करता है, वो टेडी बेयर जीत के कनो को दे देता है। इतना होने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किंजरो और कनो एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। कनो किंजरो से पूछती है कि तुम इतने लड़कियों से क्यों घबराते हो? तो इस पे जवाब देते हुए किंजरो कहता है कि ये मेरे माँ और मेरी बहन की वजह से हुआ है। वो दोनों मुझे अपना रेसलिंग टॉय समझते थे, जब देखो तब वो नए पैतरे मुझ पे ही आजमाते थे, इसके कारण मेरे बॉडी से खून निकलने लगती थी। अब तो ये इतनी बुरी आदत लग गई कि जब भी कोई लड़की मेरे आसपास आती है तब मेरे नाक से खून निकलने लगती है। इन्हीं बातचीत के दौरान कनो को सुजुकी का कॉल आता है और हम देखते हैं कि सुजुकी उसी पार्क में कहीं छुपी हुई है एंड वो कनो को कॉल करके कहती है कि तुम्हें तुम्हारा मिशन याद है ना। तो जैसे वो ये कहती है कनो से, कनो किंजरो के नज़दीक जाने लगती है एंड उसको नॉकआउट करने में मैनेज हो जाती है। तभी सुजुकी हमारे किंजरो को भी कॉल लगाती है एंड किंजरो से कहती है कि जो मैंने तुम्हें पेपर सुबह दिया था वो अभी कनो को तुम्हें दे देना चाहिए। तो ये सुनने के बाद किंजरो वो पेपर कनो को दे देता है एंड जैसे ही वो पेपर कनो देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस पेपर में लिखा था कि अब कनो को किंजरो की सारी बातें माननी होंगी। बेसिकली अब कनो उसकी नौकर बन चुकी है। तो ये सुनने के बाद कनो थोड़ा अपना आपा खो ही रही होती है। किंजरो को भी ऐसा लग रहा होता है कि सिचुएशन अभी उसके कंट्रोल में नहीं है कि तभी हम देखते हैं कि किंजरो की बहन वहाँ एंटर करती है एंड वो किंजरो को एक बहुत जोरदार फटका मारती है एंड उसे ज़मीन पे गिरा देती है।